नमस्कार, मैं कोमल मलिक, हेड डाइटिशियन एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद से। आज का जो टॉपिक है मेरा डिस्कशन का वो है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंडियन एडल्ट्स के लिए कितना होता है। जो आज हम बात करते हैं कि एक इंडियन एडल्ट को कितना प्रोटीन चाहिए, तो एज़ पर ICMR गाइडलाइंस वो गाइडलाइंस ये कहती है जो सेफ लिमिट है प्रोटीन इनटेक की फॉर इंडियन एडल्ट इज़ 0.83 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। मीन्स आप हर दिन 0.83 ग्राम्स के अकॉर्डिंग जो आपका आइडियल बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोटीन आपको अपनी डाइट में रखना चाहिए। प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो इंडियन मेल, हम रेफरेंस मेल को लेते हैं जिनका वज़न 65 किलोग्राम्स के नियर बाय होता है, उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पर डे 54 ग्राम्स के नियर बाय रहता है। और सेकेंडली अगर हम इसी तरह से फ़ीमेल की बात करें तो एक इंडियन रेफरेंस फ़ीमेल जिनका वज़न 55 किलोग्राम्स के नियर बाय रहता है, उनका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है वो 45 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली पर डे रहता है। तो जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, हम बात कर सकते हैं किन किन पैरामीटर्स पे या किन आपके तत्वों पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपका एज, आपकी उम्र के अकॉर्डिंग आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। सेकंड, आपका सेक्स, मेल फीमेल का प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, अगर आप बहुत ही सिवियर एक्टिविटी करते हैं तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैसी है, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में यूजुअली आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट की जो आपकी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जैसे प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, उसमें भी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट काफ़ी डिफरेंट रहती है। उस टाइप पे प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। और इस बात पे भी डिपेंड करता है प्रोटीन का कि हमारी बॉडी से नाइट्रोजन लॉस कितना हो रहा है, तो उस लॉस के अकॉर्डिंग भी हम प्रोटीन की कैलकुलेशन करते हैं। और डिफरेंट थेरेपेटिक कंडीशन जैसे आपके किडनी की प्रॉब्लम है या लिवर की प्रॉब्लम है, तो डिफरेंट जो आपकी थेरेपेटिक कंडीशंस रहती हैं उसमें भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। सो बेसिकली डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है प्रोटीन का रिक्वायरमेंट। बट आजकल हम देखते हैं कि हमारी यंग पॉपुलेशन अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेती हैं, नेचुरल सोर्सेज से भी लेते हैं, सप्लीमेंट्स भी लेते हैं और मीट प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। जब हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो उसका हमारी बॉडी पे स्ट्रेस, हम जिसे बोलते हैं मेटाबॉलिक स्ट्रेस, काफ़ी बढ़ जाता है। और वो बेसिकली आपके कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे किडनीज़ है, लिवर है, उस पे और बोन हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट उसका रहता है। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए और वो अलग अलग तरह के कैंसर्स में भी बहुत ही ज़्यादा हम कहते हैं कि उसका इम्पैक्ट रहता है। जैसे कि आपके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा, अगर आप रेकमेंडेड वैल्यू से ज़्यादा लेते हैं तो वो हार्मफुल है। वैसे ही अगर आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है, आप डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे, मतलब आप कुछ भी ऐसा सोर्स जैसे कि दाल या दूध या कुछ भी नॉन वेज आप अपनी डाइट में नहीं लेते हैं, तो आपका प्रोटीन कई बार होता है कि आपकी डाइट में बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है, आपकी मसल हेल्थ काफ़ी उसकी बोन, हम जो बोलते हैं बोन डेंसिटी, उसकी कम हो जाती है। आपकी हेयर्स और स्किन जो हेल्थ होता है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो एंड ऑल्सो हम देखते हैं कि अगर डाइट, बच्चों की डाइट में प्रोटीन बहुत कम है तो बहुत ही ज़्यादा उनकी ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो यूजुअली हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी जो रिकमेंडेड डोज है या उसकी जो रिकमेंडेड वैल्यू है जो ICMR में दी है, तो हमें ट्राई करना चाहिए, हमें उस वैल्यू को मैच करना चाहिए। और इन सब चीज़ों को मैच करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वे है कि आप अपनी बैलेंस डाइट रखें, न्यूट्रिटिव डाइट रखें, जिसमें आप सब फूड ग्रुप्स को इक्वली इंक्लूड कर सकें, ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना सिर्फ प्रोटीन की ही नहीं बल्कि अदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स की, वो पूरी हो सके। थैंक यू।